हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लेकर आए हैं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो 2023 में पूछा भी जा चुका है। भारतीय किसान यूनियन की उत्पत्ति एवं कार्यों की व्याख्या करें। यह जेक एंड सीबीएसई बोर्ड दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। भारतीय किसान यूनियन उत्पत्ति और कार्य। हम पहले इसकी उत्पत्ति को देखेंगे। भारतीय किसान यूनियन, इसको शॉर्ट फॉर्म बीकेयू लिखा है। भारतीय किसान यूनियन की स्थापना 1980 में हुई। यह संगठन भारतीय कृषि क्षेत्र में किसानों के अधिकारों की रक्षा करने और उसकी समस्याओं को हल करने के लिए स्थापित किया गया था। 1980 के दशक में भारत में कृषि संकट ने किसानों के जीवन को प्रभावित किया। इससे उपज में उचित मूल्य, ऋण चुकाने की समस्या और कृषि संबंधी नीतियों में सुधार की आवश्यकता महसूस हुई। दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आपको पूरा देखकर जाना है और एग्ज़ाम से पहले पढ़कर भी जाना है अच्छे तरीके से। बीकेयू मतलब भारतीय किसान यूनियन का गठन उन किसानों द्वारा किया गया था जो अपनी आवाज़ को एकजुट करना चाहते थे। इस संगठन का उद्देश्य न केवल किसानों की समस्याओं को उजागर करना था, बल्कि उन्हें संगठित कर उसकी आवाज़ को सरकारी स्तर पर पहुंचाना भी था। इसके संस्थापक नेता महेंद्र सिंह टिक्कैत ने किसानों के अधिकारों के लिए संघर्ष करने का संकल्प किया और इस संगठन को एक मजबूत मंच के रूप में स्थापित किया। दोस्तों, यहाँ एक नोट करने वाला नाम है जो है महेंद्र सिंह टिक्कैत। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यह शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है कि भारतीय किसान यूनियन के संस्थापक नेता कौन थे, तो महेंद्र सिंह टिक्कैत। अब हम देखेंगे भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख कार्यों को। बीकेयू मतलब भारतीय किसान यूनियन ने अपनी स्थापना के बाद से कई महत्वपूर्ण कार्य किए। इसके प्रमुख कार्यों में निम्नलिखित शामिल हैं। पहला है किसान अधिकारों की रक्षा। बीकेयू मतलब भारतीय किसान यूनियन ने किसानों के अधिकारों के लिए निरंतर संघर्ष किया है। यह संगठन किसानों के लिए उचित मूल्य, ऋण की माफ़ी और कृषि संबंधी नीतियों में सुधार की मांग करता है। दूसरा है आंदोलन और धन प्रदर्शन। बीकेयू मतलब भारतीय किसान यूनियन ने कई बार दिल्ली और अन्य स्थानों पर धरना प्रदर्शन किया है। इस प्रदर्शन के माध्यम से उन्होंने किसानों की समस्याओं को राष्ट्रीय स्तर पर उठाया। उदाहरण के लिए 2021 में कृषि कानूनों के खिलाफ चलाया गया आंदोलन, जिसे पूरे देश का ध्यान खींचा। तीसरा है फसल बीमा और न्यूनतम समर्थन मूल्य। संगठन ने किसानों को फसल बीमा और न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी की मांग के लिए एकजुट किया। बीकेयू का मानना है कि एमएसपी किसानों के लिए आर्थिक सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण साधन है। चौथा है सामाजिक न्याय और विकास। बीकेयू ने सामाजिक और आर्थिक न्याय के मुद्दों पर भी ध्यान केंद्रित किया है। यह संगठन विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसानों के अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। मतलब छोटे और मध्यम वर्ग के किसानों के लिए यह भारतीय किसान यूनियन प्रतिबद्ध है। उन्हीं लोगों के लिए लाया गया था। पांचवा है शिक्षा और जागरूकता। संगठन ने किसानों के बीच कृषि संबंधी ज्ञान और जागरूकता फैलाने का कार्य किया है। यह विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों और कार्यशालाओं के माध्यम से किसानों को नई तकनीकी और संसाधनों से अवगत कराता है। छठा है स्थानीय और राष्ट्रीय स्तर पर संवाद। बीकेयू मतलब भारतीय किसान यूनियन ने सरकारी अधिकारियों और नीति निर्माताओं के साथ संवाद स्थापित किया है। यह संगठन किसानों की समस्याओं को हल करने के लिए विभिन्न स्तरों पर सरकार से संवाद करता है। स्थानीय और राष्ट्रीय स्तर पर संवाद मतलब
कि सरकार अधिकारियों और नीति निर्माताओं के साथ बातचीत किया जाता है। यह संगठन में किसानों की समस्याओं को सुना जाता है और उनका हल किया जाता है। अब हम देखेंगे भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख आंदोलन। BKU मतलब भारतीय किसान यूनियन ने कई प्रमुख आंदोलनों का नेतृत्व किया है, जिनमें निम्नलिखित शामिल है। पहला है 1988 का आंदोलन। इस आंदोलन ने किसानों की समस्याओं को उजागर किया और किसानों के अधिकारों के लिए एकजुटता बढ़ाई। दूसरा है 1997 का धरना। इस धरने ने फसल के उचित मूल्य की मांग को लेकर सरकार को मजबूत किया और किसानों की समस्याओं को एक बार फिर से केंद्र में लाया। तीसरा है 2020 का किसान आंदोलन। हाल के वर्षों में भारतीय किसान यूनियन ने 2020 में 3 कृषि कानूनों के खिलाफ एक व्यापक आंदोलन का नेतृत्व किया। इस आंदोलन ने पूरे देश में किसानों की एकता को प्रदर्शित किया और सरकार को इन कानूनों को वापस लेने के लिए मजबूर किया। भारतीय किसान यूनियन की प्रमुख चुनौतियां। हालांकि भारतीय किसान यूनियन ने कई उपलब्धियां हासिल की है, फिर भी इसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। पहला है आर्थिक संकट। किसानों की आय में लगातार गिरावट और कृषि संकट ने संगठन की कार्यक्षमता को प्रभावित किया है। दूसरा है राजनीतिक दबाव। कभी कभी राजनीतिक दबाव और विरोध के कारण भारतीय किसान यूनियन को अपनी आवाज़ को उठाने में कठिनाइयां होती है। तीसरा है सामाजिक विभाजन। समाज में विभिन्न जातियों और वर्गों के बीच विभाजन भी संगठन के लिए एक चुनौती है, जो एकजुटता को प्रभावित कर सकता है। भारतीय किसान यूनियन की भविष्य में क्या दिशा हो सकती है? भविष्य में भारतीय किसान यूनियन को अपनी कार्यप्रणाली को और अधिक सुदृढ़ बनाने और किसानों के मुद्दों को प्रभावी ढंग से उठाने की दिशा में काम करना होगा। इसके लिए संगठन को किसानों की शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए, कृषि के नए तरीकों और बाजार की जानकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने चाहिए। दूसरा है स्थानीय स्तर पर अधिक सक्रियता। स्थानीय समस्याओं को समझकर उन्हें हल करने के लिए स्थानीय स्तर पर अधिक सक्रियता बढ़ानी चाहिए। तीसरा है वैश्विक स्तर पर जुड़ाव। वैश्विक कृषि नीतियों और रुझानों को समझने के लिए अन्य देशों के किसान संगठनों के साथ सहयोग करना चाहिए। दोस्तों, क्या आपको समझ में आ रहा है? तो ज़रूर कमेंट में बताइए कि समझ में आ रहा है या नहीं। निष्कर्ष में निकलता है कि भारतीय किसान यूनियन ने अपने गठन के बाद से किसानों के अधिकारों और कल्याण के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। इस संगठन ने भारतीय कृषि क्षेत्र में न केवल किसानों की समस्याओं को उजागर किया है, बल्कि उन्हें संगठित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हालांकि कई चुनौतियां हैं, भारतीय किसान यूनियन का उद्देश्य किसानों के जीवन को बेहतर बनाना और उनकी आवाज़ को प्रभावित रूप से उठाना है। इसकी गतिविधियां और आंदोलन भारतीय किसानों के संघर्षों के प्रतीक बन चुके हैं और यह संगठन भविष्य में किसानों के हितों की रक्षा के लिए काम करता रहेगा। दोस्तों, क्या आपको यह वीडियो अच्छा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और क्या आपको यह वीडियो समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया तो इस वीडियो को दोबारा फिर देखिए और अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आसान शब्दों में लिखा गया है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।